नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो जो टेंस का बेसिक लेवल था हमने उसको कवर कर लिया है। अब हम चीज़ों को एडवांस लेवल के पर्सपेक्टिव से, एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो एडवांस लेवल क्या होता है? एडवांस लेवल वही जो आपके बोर्ड एग्जाम हो गए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, हाँ, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक लेवल से आपके क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बेसिक लेवल का पोर्शन होता है वो कम होता है, जबकि ज़्यादातर करके क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल से ही पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आइए आज से एडवांस लेवल को टेंस को एडवांस लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से वही टेंस स्टार्ट करेंगे। फिर से दोबारा हम प्रेजेंट टेंस की बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बेसिक लेवल नहीं है, ये एडवांस लेवल है। तो इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो इसमें अगर टॉपिक की बात करें, टॉपिक 1 की, ठीक है, अगर इसमें टॉपिक की बात करें तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम रिपीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। हम इस टेंस का यूज रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए करते हैं। अब रिपीटेड एक्शन क्या होता है? ऐसा एक्शन जो बार बार किया जाए। सपोज दैट अगर मैं एक हिंदी का एग्जांपल लूँ कि मैं अपने दोस्त के घर फ्राइडे को पढ़ने गया। सपोज दैट आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, तो आप ये बोले मुझसे कि मैं अपने दोस्त के घर फ्राइडे को पढ़ने गया था, पढ़ने गया था, जो भी बोल सकते हैं, या पढ़ने जा रहा हूँ, जो भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये तो एक सिंपल एक्टिविटी हो गई कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आप जो है पढ़ने के लिए अपने दोस्त के घर गए। अगर मैं वही बोलूँ कि मैं अपने दोस्त के घर फ्राइडे को पढ़ने जाता हूँ, तो ये क्या हो गया? इससे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने दोस्त के घर हर फ्राइडे को पढ़ने जाते हो। तो ये जो एक्शन है, पढ़ने का जो एक्शन, वो बार बार हो रहा है ना, तो इसी को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर रखते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ अब जब बार बार करते हैं तो क्या हो सकती है? वो आपकी रूटीन बन जाती है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। सपोज दैट कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी रूटीन है, ये आपकी हैबिट है। ठीक है, मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, तो ये क्या हो गई? ये आपकी रूटीन हो गई, ये आपकी हैबिट हो गई। तो इन अदर वे जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमारे जो है रूटीन को या फिर हमारे जो है हैबिट्स को बताता है, हमारे हैबिट्स को बताता है। तो समझ में आया? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो आई एम waking up early in the morning। तो ये सेंटेंस सही हो गया? नहीं, सही इसलिए नहीं हो गया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया कि आई एम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ? नहीं, ये सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ये अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये आपकी हैबिट हो सकती है, ये आपकी रूटीन हो सकती है। तो ये इस टेंस में इसको नहीं रखेंगे, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। तो आई हो गया, फिर आई के साथ वेक हो जाएगा। ठीक है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, हाँ, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और अगले एग्जाम्पल की बात करें, एक सेकंड मैं इसको मिटा लेता हूँ। और वहीं अगर इसका निगेटिव बनाएं तो आई हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान देने वाली बात है, निगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो अगर सपोज दैट यहाँ पे आई की जगह हम ही लिख लें, तो क्या हो जाएगा? ही डू नॉट हो जाएगा या फिर डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, वेक हो जाएगा या वेक्स हो जाएगा। वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो ध्यान देने वाली बात है, ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट का यूज नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा, इसके साथ डज नॉट का यूज होगा। और हमें याद है कि हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे, ना कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते थे। तो ये वेक हो जाएगा, वेक्स गलत हो जाएगा। तो ये हमारा जो है मैं जो है वह जो है सुबह जल्दी उठता है, तो ये क्या हो गई, ये जो है इसकी हैबिट हो गई या फिर ये इसकी रूटीन हो गई। ठीक है जी, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हैबिट और रूटीन को बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये कीवर्ड जो है किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो है, ये जो सेंटेंस है कोई हैबिट या फिर रूटीन के बारे में बात कर रहा है। तो ये कीवर्ड हम लिख लेते हैं। तो अगर कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड क्या हो सकते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज आए, ऑफन आए, यूजुअली आए, नेवर आए, सेल्डम आए, या फिर कहें एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टाइम, डे ऑफ, डे इन, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ETC मैंने लिखा है, मतलब और भी सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो आए तो हमें ये पता चल जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, सेल्डम को मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसे टेक्निकल टर्म में ये एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, तो इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एडवर्ब जो है एक अलग टॉपिक है, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल इन अ नटशेल हमें इन सब चीज़ों को जानना है तो इनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये किसी भी चीज़ की बारंबारता को बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है। ठीक है, और ये एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टाइम, ETC, ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जो टाइम बताते हैं, ये जो टाइम बताते हैं। तो वहीं पे देख लेते हैं, राम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलवेज। ठीक है, तो ये सही है? नहीं, इसमें कुछ गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है, ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो वर्ब के पहले आते हैं। ये जो है अगर यहाँ पे लिखें, वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, ये वर्ब के पहले आते हैं। तो इसका सेंटेंस ये हो जाएगा कि ये हम गलत लिख देंगे, तो इसका सेंटेंस ये हो जाएगा कि राम ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अगर हम इसको लिखने की बात करें, राम ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि राम ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम जो है हमेशा जो है सुबह को उठता है। तो ये क्या बता रहा है, ये राम की रूटीन बता रहा है कि वो जो है सुबह को हमेशा, हर सुबह को जल्दी उठ जाता है। और वहीं बताएं, हाँ, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टाइम, ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ये जो है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में ये आते हैं। ठीक है जी, तो राम एवरीडे प्ले पबजी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एवरीडे प्ले पबजी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा वी प्ले पबजी एवरीडे। पबजी एक जो है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, ऑनलाइन जो है एक गेम होता है, बैटल रॉयल का गेम होता है। आई होप आप लोगों ने खेला होगा। हाँ, आई होप क्या आप लोग खेलते ही होंगे, मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी प्ले पबजी एवरीडे। तो ये उस हिसाब से सही हो गया। ठीक है जी, और ये दोनों जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सही करके कमेंट बॉक्स में दिखाइए। और ये रहा आपका वीडियो आज का। आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।